नमस्कारम। जो अंतर जगत की यात्रा करना चाह रहे हैं और जिन्होंने कभी भी विचारों को जानना, सांसों को जानना, भीतर होने वाली बेचैनी को कैसे समझें, इसका जरा सा भी अभ्यास नहीं किया है, उन्हें भगवान बुद्ध की सिखाई हुई जो ध्यान की विधि है, जिसे विपासना कहते हैं, उसका एक शिविर 10 दिवसीय शिविर कर लेना चाहिए, जिससे उन्हें ध्यान संबंधी, भीतर उतरने संबंधी एक प्रैक्टिकली संपूर्ण ट्रेनिंग मिल जाएगी। अब जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनका तो हम घर पे ही दवा लेके उन्हें ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब बीमारी बढ़ गई हो तो फिर तो उसको ठीक कराने के लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ता है। तो जो बीमारियां हमारी भीतर बढ़ गई हैं मानसिक, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें एक 10 दिवसीय विपस्सना का शिविर ज़रूर करना चाहिए। तो शिविर कैसे करें, कहाँ करें, इसकी संपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। इसके शिविर करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। गूगल पर विपस्सना मेडिटेशन VIPASSANA मेडिटेशन डाल के हम सर्च करेंगे तो इंडिया में जो इसके सेंटर हैं, विदेशों में भी हैं, और इंडिया में जो सेंटर हैं, हमें जिस स्टेट में, जिस एरिया में करना है उसको डालेंगे तो आपके नियरेस्ट में जो सेंटर होगा वो आपको दिख जाएगा। उसमें किस डेट से किस डेट में करना है, क्योंकि शिविर उसमें लगातार चलते रहते हैं। तो 10 दिवसीय शिविर के लिए न्यू स्टूडेंट का जो ऑप्शन आएगा उसको फिल करके हम वहाँ पर जो फॉर्म उपलब्ध होगा उसको फिल कर देंगे अप्लाई पर क्लिक करके, और फिर उसके बाद में वो हमें कन्फर्मेशन देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, सेंटरों पे वेटिंग रहती है। और ये जो साधना वहाँ सिखाई जाएगी वो बिल्कुल निःशुल्क रहती है, उसका कोई भी चार्जेज आपसे नहीं लिया जाएगा। वहाँ पर रहना, खाना पीना सब कुछ आपको निःशुल्क सेवकों द्वारा, जिन्होंने धर्म के द्वारा लाभ लिया है, वो लोग आपकी सेवा करते हैं कि वो धर्म का लाभ आपको भी मिले, तो उनके द्वारा ये सब कुछ उपलब्ध कराया जाता है। अब इसके बाद में जब कन्फर्मेशन आ जाएगा, उसके बाद में आपको सेंटर पर अपने साधन से पहुंचना पड़ता है। 10 दिन का शिविर होता है, लेकिन एक जाने वाला दिन, जिस दिन आप जाएंगे वो, और एक आपके रिटर्न वाला दिन, इस तरीके से 12 दिन टोटल होते हैं। तो 0 डे बोलते हैं जिसे। तो सेंटर पर पहुंचने के बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा, कंफर्म किया जाएगा कि आप 10 दिन का शिविर करने के लिए तैयार हैं, आप भाग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ से फिर 10 दिन का एक बार कंफर्म कर लेने के बाद में फिर आपको वहाँ से भागना नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन आधा अधूरा करवा करके आप भागेंगे तो आप अपनी भी बहुत बड़ी हानि कर लेंगे, और एक सीट जो आपने वहाँ पर घेर ली है, इससे और किसी को जगह मिल जाती वो भी एक हानि हो जाती है, तो आपको वहाँ से भागना नहीं होता है। अब हम वहाँ पर जा कर के अपनी कन्फर्मेशन करेंगे, वहाँ पर फॉर्म भरेंगे, जो हम वॉलेट वगैरह ले गए हैं, साथ में मोबाइल ले गए हैं, वो सब कुछ वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, और आपको एक कार्ड बना के दे दिया जाता है, जिससे आप जिस दिन आपका मौन खुलता है उस दिन आपको वो वॉलेट और आपका मोबाइल वापस कर दिया जाता है। तो शिविर शुरू सुबह 4 बजे से होता है। सुबह 4 बजे बेल बजा करके आपको
जगा दिया जाएगा। आपको 4 बजे जगना है। 4:30 बजे आपको धम्मा हॉल, जो मेडिटेशन हॉल होता है, उसमें पहुंचना होता है। उसमें 4:30 से 6:30 का पहला सेशन रहता है ध्यान का। 4:30 से 6:30 के ध्यान के बाद में फिर आपको नाश्ता मिलता है। 6:30 से 7 बजे तक आप नाश्ता कर सकते हैं और उसके बाद 1 घंटे रेस्ट करने के बाद में फिर आपका 8 बजे से सेशन मेडिटेशन का शुरू होता है। 8 से 9 बजे फिर 1 घंटा ध्यान होगा। 5 मिनट के रेस्ट के बाद में फिर 9 से 11 बजे तक ध्यान होगा। 11 बजे फिर आपको रेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको लंच करना है और चाहें तो आप विश्राम भी कर सकते हैं। उसके बाद में 11 से 1 बजे तक रेस्ट के बाद में आपका फिर 1 बजे से सेशन शुरू होगा, जो 1 बजे से शुरू होकर के 2:30 बजे तक चलेगा। फिर 5 मिनट रेस्ट होगा। 5-5 मिनट का रेस्ट होता है हर सेशन के बीच में। उसके बाद में फिर ये जो 1 बजे से जो सेशन चल रहा था, 5 मिनट 2:30 बजे से 5 मिनट पहले छोड़ देते हैं। उसके बाद 2:30 बजे से फिर 3:30 बजे तक होगा। फिर उसमें 5 मिनट रेस्ट देने के बाद में फिर 3:30 से 5 बजे तक होगा। उसके बाद शाम को जो पुराने साधक हैं उनके लिए सिर्फ नींबू पानी दिया जाता है, और जो नए साधक होते हैं उनके लिए चाय और कुछ नमकीन वगैरह या कुछ फल दिए जाते हैं। तो 5 से 6 बजे के बीच में फिर ये स्वल्पाहार के लिए रेस्ट होता है, और इसके बाद में फिर 6 से 7 का एक सेशन शुरू होता है, 1 घंटा। उस ध्यान के बाद में 7 बजे से फिर जो विद्या वहाँ सिखाई गई है उसके बारे में आचार्य SN सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा पूरा समझाया जाता है, वीडियो क्लिपिंग के द्वारा। उनका वीडियो चलाया जाता है प्रवचन का, और उसके द्वारा वो समझाते हैं पूरा। तो ये 7 बजे से 8:30 बजे तक चलता है वीडियो का प्रवचन, और उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट दे करके आधा घंटा 15 मिनट का और एक मेडिटेशन का सेशन होता है, और 9 बजे आपको विश्राम के लिए सोने के लिए जाना होता है। फिर 9 बजे से फिर सुबह 4 बजे से, इस तरीके से ये कंटिन्यू विपस्सना का पूरा शेड्यूल चलता है। तो इसमें 3.5 दिन आनापान की साधना सिखाई जाती है, जिसमें हमें सांस को देखना होता है। सांस आ रही है तो देखना है, और सांस जा रही है वो सहज स्वाभाविक, मतलब हमको लेना नहीं है, छोड़ना नहीं है, जैसी चल रही है उसको देखना है। वो आ रही है, जा रही है, और नासिका के छिद्रों को कहाँ छू रही है, कहाँ इधर छू रही है। इस तरीके से उसका पूरा 3.5 दिन का ये चलता है आनापान। और सांसों के अभ्यास के बाद जब विचारों की जो उथल पुथल थी, जो भूकंप था, जो तूफान थे, जब वो धीमे पड़ जाते हैं, उसके बाद हमें भीतर उतरने की साधना विपस्सना सिखाई जाती है। तो इस तरीके से 1/3 आनापान और उसके बाद में विपस्सना। विपस्सना में हमें अपने भीतर ऊपर से सर के यहाँ से संवेदनाओं को देखते देखते पूरे शरीर में संवेदनाएं देखनी पड़ती हैं, और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर संवेदनाओं को देखते देखते पूरे शरीर में हम संवेदनाएं देखने लगते हैं। क्योंकि जो विचार हैं उन विचारों का एक कंपन है, एक फ्रिक्वेंसी है, उस तक हमें पहुंच करके विचारों को जानना होता है, और उसी से उनकी समाप्ति होती है। तो इस तरीके से विपस्सना द्वारा हमारे मन को प्यूरिफाई किया जाता है,
ये भगवान बुद्ध की साधना बहुत अद्भुत है, बहुत वैज्ञानिक है। इसने मानव जगत में जितना कल्याण किया है और किसी विद्या ने इतना कल्याण नहीं किया। ये भटकाने वाली नहीं है। एक बार अगर आप ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन फिर मार्ग भटकती नहीं है, वो आपके गंतव्य तक पहुंचाती ही है। ऐसे ही ये विपश्यना साधना है, भीतर उतरने की बहुत अद्भुत साधना है जो भगवान बुद्ध ने हमें सिखाई थी और अनेक धर्म सेवकों द्वारा ये हमें बहुत ही सरल और सहज रूप में उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके कोई भी चार्जेज हमसे नहीं लिए जाते। 10 दिन की ये साधना करने के बाद में जब वहाँ से हम निकलते हैं तो एक अलग ही सुकून, एक अलग ही शांति का हमें अनुभव होता है। ऐसा वहाँ से निकलने वाले साधकों से आप जान सकते हैं। जन्मों जन्मों के संस्कार जो भरे पड़े थे, जो विकारों के रूप में हमारे इस जीवन में हमें दुख दे रहे थे, उनसे हमें मुक्ति मिलने लगती है। तो ये विपश्यना साधना बहुत कल्याणमयी और लाभकारी है। आप सभी से प्रार्थना है कि इसका अभ्यास जरूर करें और भीतर उतरने में इसके द्वारा लाभ लें। धन्यवाद।